कल मैंने की थी पूरे 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें मैंने सिर्फ पानी पिया था और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और इस टाइम तक मेरी बस हो चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठते के साथ ही ये खाए थे कुछ सीड्स। मैंने कैमरा करीब करके रखा है इसलिए सीड्स तुम्हें ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन ये इतने कम भी नहीं है। स्क्रीन पे सीड्स मेंशन कर दिए हैं, अगर दिल करे तो पढ़ लेना। उसके साथ साथ मैंने लिया था एक देसी बॉइल्ड अंडा और उसके साथ मैंने बनाई थी उड़द की दाल। अभी मैंने पहली बार बनाई थी, बनी तो अच्छी थी लेकिन रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। जब भी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तुम लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तुम सब लोग बिल्कुल ठीक होगे, और अगर ठीक नहीं भी हो तो जल्दी जल्दी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अरफात के बहुत ही प्यारे दिनों में कि अल्लाह ताला तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करें, सारी दुआएं कबूल फरमाएं, और जो भी चीज़ तुम्हारे प्यारे से दिल को परेशान करती है अल्लाह ताला उस परेशानी को तुमसे बहुत दूर ले जाए। चलो अब जल्दी से आमीन बोलो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सुबह खाने के बाद मैं चली गई थी घर के कुछ काम करने के लिए। वो काम करके जब वापस आई तो उसके बाद मैंने देखा थोड़ा सा क्राइम पेट्रोल। आई डोंट नो मैंने थोड़ा सा क्यों बोला, क्योंकि मैंने पूरी एक केस देखी थी जो कि 40 मिनट्स की थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। आज मेरा 10,000 स्टेप्स पूरे करने का कोई इरादा नहीं था। आज मैंने सोचा था जितने स्टेप्स होंगे उतने ही करूंगी। वापस आके मैंने खाए थे ये थोड़े बहुत फ्रूट्स। अब तुम लोग मेरी हेल्दी डाइट को देख के परेशान ना हो जाना। सबका अपना अपने बॉडी वेट होता है, सबका अपना अपना प्रोसेस होता है वेट लॉस करने का, और मुझसे वेट लॉस की कोई टिप नहीं मांगना क्योंकि मेरे पास एक भी टिप नहीं है। हाँ, एक टिप है मेरे पास, वो है कि रोजाना अच्छी सी वॉक करो और अच्छी सी एक्सरसाइज करो। अच्छी सी वॉक का मतलब ये नहीं कि 10,000 स्टेप करो, क्योंकि वो तो मैं भी नहीं करती तो तुम्हें कैसे कह दूं। लेकिन हाँ, कुछ किया करो कि अपनी बॉडी को लाजमी मूव करो। अगर वीडियो में मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो माफ कर दिया करो। मुझे पता है तुम लोग अच्छे लोग हो, माफ कर देते हो। उसके बाद मैं हो गई थी तैयार श्यार, और यहाँ पे मैं ले रही थी बहुत सारी तस्वीरें अपनी वीडियोस के लिए और अपने खुद के लिए भी। और यहाँ पे मैं कर रही थी वेट, क्योंकि मैंने जाना था मजेदार सा डिनर करने के लिए। जो चीज हम कैमरा पे दिखाते हैं उसको हमेशा सच ना समझा करो। अगर मैं सुबह में बहुत हेल्दी खा रही हूँ तो रात में मैं उतना ही अनहेल्दी खाती हूँ। तो इसलिए अपने आप को कभी भी किसी की वीडियोस देख के बुरा ना फील करवाया करो। बाहर आए तो बड़ा ही प्यारा सा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी और बारिश के फुल इम्कानात थे, लेकिन हम फिर भी बाज ना आए और हम चले गए थे खाना खाने के लिए। अगर तुम्हारे उर्दू में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए और तुम्हें इम्कानात का मतलब नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ। इम्कानात का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि प्रेडिक्शन थी बारिश की। चलो अब तुम देखो ये आसमान फुल क्यूट सा बादलों से भरा हुआ, और अल्लाह ताला को बहुत एडमायर करो। उसके बाद जनाब हमारा सफर हो गया था शुरू। खाना खाने की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है, और हम आ गए थे मेरे बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट टेम्पुरा कबाब एंड ग्रिल। गलत नाम पढ़ दिया, दोबारा से पढ़ती हूँ, टेम्पुरा कबाब ग्रिल एंड मोर। अब इस मोर में क्या है वो जाके मेन्यू में एक्सप्लोर करते हैं। टेम्पुरा एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो मुझे पता था कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर करो वो यकीनन बहुत ही टेस्टी होगा। और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। खाने के मामले में मैं काफ़ी पेशेंट हूँ, यानी कि सब्र करने वाली, लेकिन अगर खाने का टेस्ट अच्छा ना हो तो मैं बहुत ही इम्पेशेंट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑर्डर किए थे समोसे, और उसके साथ साथ इन लोगों ने हमें दी थी कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड और चटनियाँ। उसके साथ मंगवाया था ये बारबेक्यू प्लेटर, इसमें था चिकन टिक्का और उसके साथ थी चिकन मलाई बोटी और बीफ बिहारी कबाब, और साथ में थी गोट की बिरयानी। अब यहाँ पर मटन को गोट कहते हैं। ये मैंने तुम्हें एक और नई चीज सिखाई है, यानी कि अमेरिका में मटन को मटन नहीं कहते, गोट कहते हैं। क्यों कहते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, इंटरनेट से देख लेना, लेकिन मैंने तुम्हें इतनी नॉलेज दे दी है। जब खाना टेस्ट किया तो यकीन करो इतनी खुशी हुई और इतनी सेटिस्फेक्शन हुई। जो सारी क्रेविंग थी बिरयानी की और बारबेक्यू की और देसी फूड की, वो सब सेटिस्फाइड हो गई। ईद काफी करीब है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग ईद की क्या तैयारी कर रहे हो और तुम लोगों का ईद पे इस बार क्या बनाने का प्लान है। चलो जनाब, बारिश शुरू हो गई थी और हम चल दिए थे जल्दी जल्दी घर की तरफ, इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए। तुम लोगों से 2 बातें करनी है। नंबर 1, अगर तुम्हारी आज कोई भी नमाज मिस हुई है तो उसे प्लीज पढ़ लो। और दूसरी बात यह है कि ईद को सो के और रो के मत गुजारना, खुश होके गुजारना और एंजॉय करना, क्योंकि तुम लोग अच्छे लोग हो और तुम्हारा दिल भी अच्छा है। बिना किसी वजह के और जबरदस्ती का कूल बनने के लिए अपनी ईद को फिजूल में जाया ना करना, अकेले रहकर या फिर रो धोकर। चलो अपना बहुत ख्याल रखो और मैं तुमसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज एंड एडवांस ईद मुबारक।